नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें तमाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुस्लिमीन। मेरी इंतहाई वाजिबुल क़द्र वल एहतराम सादात बुखारा शरीफ, बिलखुसूस साहिबजादा सैयद अजमल हुसैन शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहू, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बुखारा शरीफ, मोहतरमुल मकाम सैयद नवाज़िश अली शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहू, जनाब सैयद आरिफ महमूद बुखारी, जनाब सूफ़ी मुग़ीस चिश्ती साहिब और अज़ीज़म व बरादरम जनाब सैयद हैदर शाह साहिब बुखारी, सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी व मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस पाक और मुक़द्दस आस्ताना पर हाज़री हम सब के लिए यकीनन बाइस सआदत है। अल्लाह पाक सादात की ये अजीम निस्बतें सलामत रखे और हमेशा इन्हीं निस्बतों के साए में हमें ज़िंदा रखे और इन्हीं मुबारक निस्बतों के साए में हमें मौत दे। ये वो नस्ल पाक है, ये वो मुबारक घराना है ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये सितारे अन्नुजूमु अमानुन लिअहलिस समा, ये सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं। जब तक आसमां पे सितारे चमक रहे हैं तब तक आसमान भी सलामत हैं, आसमानों वाले भी सलामत हैं। और जब वो सितारे झड़ जाएंगे तो न आसमान रहेंगे न आसमानों वाले रहेंगे। इसी तरह फरमाया कि मेरे अहले बैत और मेरी औलाद ये ज़मीन वालों के लिए अमान है। किन के लिए? ज़मीन वालों।
इसका मतलब क्या है कि जब तक सादात का वजूद इस धरती पर है तब तक क़यामत नहीं आएगी, तब तक क़यामत नहीं आएगी। और जब आखिरी फर्द आले नबी औलाद अली का उसने पर्दा किया, उसके बाद क़यामत जारी हो जाए। तो ये अमान है ज़मीन वालों के लिए, पनाह है। ये वो अजीम बारगाहें हैं, अजीम नस्ल पाक। एक हदीस पाक मेरी नज़र से गुजरी, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी औलाद के साथ, मेरी औलाद में से किसी के साथ मुसाफा कर लिया, क्या कर लिया? जिसने किसी सैयद के साथ, मेरी नस्ल पाक के किसी फ़र्द के साथ मोहब्बत से मुसाफा कर लिया, वो ऐसा ही है जैसे उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा कर लिया। ये बड़ी अजीम निस्बतें हैं। फ़ातिमतुज़ ज़हरा के मुक़द्दस घराने की खुशबू है, हसन हुसैन की खुशबू है, अली मुर्तज़ा की खुशबू है और खून मुस्तफ़ा की खुशबू है इस नस्ल पाक में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सादात के साथ हमारी निस्बतों को हमेशा कायम रखे। सब कहें आमीन, बुलंद आवाज़ से कहें आमीन, और बुलंद आवाज़ से कहें आमीन। और सादात की मौजूदगी में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपनी जगह एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। एक हदीस पाक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि ताजदार कायनात इस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ मेरा और मेरी आल का ज़िक्र होता है, मेरा और मेरे घर वालों का ज़िक्र होता है, मेरा और मेरे अहले बैत का ज़िक्र होता है, फरमाया कि इधर लोग इकट्ठे होते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए। इधर लोग जमा होते हैं, उधर इस ज़िक्र की मजलिस में शरीक होने के लिए आसमानों से फरिश्तों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। ये हदीस पाक। तो अहले बैत की कोई महफिल ऐसी नहीं है जिसमें फरिश्तों का नुज़ूल न होता हो। ये अल्लाह के महबूब का वादा है, खुशखबरी भी है, वादा भी है। जहां अहले बैत मुस्तफ़ा का जिक्र होता है वहाँ आसमानों से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और जब तक ज़िक्र अहले बैत होता रहता है, मजलिस जारी रहती है, तब तक फरिश्ते मौजूद रहते हैं। वो आधी महफिल छोड़कर जाते नहीं, जब तक दुआए खैर नहीं हो जाती, मजलिस मुकम्मल नहीं हो जाती, फरिश्ते मौजूद रहते हैं। आपके दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, आप उनको नहीं देख रहे मगर वो आपको देख रहे हैं, आपके दरमियान में। और इतनी तादाद आपकी नहीं है जितनी अहले बैत की ज़िक्र पाक की मजलिस में भेजे हुए फरिश्तों की। जब तक ज़िक्र की महफिल जारी रहती है, ज़िक्र अहले बैत की, वो मौजूद रहती है। और जब वो महफिल ख़त्म हो जाती है, दुआए खैर हो जाती है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं,
इधर लोग अपने घरों को लौटते हैं, उधर वो फरिश्ते आसमानों की तरफ चले जाते हैं। आगे ताजदार कायनात इरशाद फरमाती हैं कि जब वो आसमानों पे पहुंचते हैं तो फरिश्ते, आसमानों के फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं कि कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। इसलिए कि जैसी खुशबू तुमसे हमें आ रही है ऐसी खुशबू तो आसमानों पर भी नहीं, ऐसी खुशबू तो आसमानों पर भी नहीं है। कहाँ से होके आए, किस चीज़ ने तुम्हें मुअत्तर किया है, ये खुशबू के झोंके कहाँ से लेके आए हो, किस चीज़ ने तुम्हें महकाया है। वो बताते हैं कि हमने खुद तो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, हाँ फ़लाँ मुल्क, फ़लाँ इलाक़ा, फ़लाँ शहर, फ़लाँ गांव, फ़लाँ बस्ती, फ़लाँ महल्ला, फ़लाँ जगह पर मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र हो रहा था। हम ज़िक्र अहले बैत की उस मजलिस से होके आ रहे हैं, हम ज़िक्र अहले बैत की उस महफिल से होके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो महफिल ज़िक्र अहले बैत है जहाँ खुशबुएँ तकसीम होती हैं, जहाँ क्या होता है, खुशबुएँ तकसीम होती हैं। आपको हमें महसूस नहीं होती, करने वाले कर लेते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे साथ मुल्तान में एक अजीब वाक़या पेश आया। खैर कुछ बातें राज की हैं, खुशबुएँ महसूस करने वाले कर लेते हैं। ये ज़िक्र अहले बैत के मजालिस, सादतें बढ़ती हैं, खुशकिस्मतियाँ तकसीम होती हैं, खिलतें तकसीम होती हैं, इज़्ज़तें तकसीम होती हैं, खुशबुएँ तकसीम होती हैं। फरिश्ते कहते हैं कहाँ से आए हो, वो बताते हैं कि हम ज़िक्र अहले बैत की मजलिस से होके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हमें भी वहाँ ले चलो। वो कहते हैं कि भाई अब तो वो मजलिस ख़त्म हो गई, लोग अपने घरों को चले गए, अब तो मैदान खाली हो गया, मस्जिद खाली हो गई, अब तो लोग उठ गए चले गए, दुआ खैर हो गई, मैदान खाली है। वो फरिश्ते कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जगह खाली हो गई है तो क्या, हमें वो खाली जगह ही दिखा दो जहां अली अली हो रहा था। वो खाली जगह ही दिखा दो जहां ज़िक्र अहले बैत हो रहा था, जहाँ ज़िक्र फ़ातिमातुज़ ज़हरा हो रहा था, जहाँ ज़िक्र हसनैन करीमैन, वो खाली जगह ही दिखा दो। हाज़िन गिरामी क़द्र, ये वो अज़ीम महफ़िल है। अब ये बहुत बड़ी सआदत होती है ज़िक्र अहले बैत, इसको सुन लेना, इसको दिल में बसा लेना। और ये हर किसी का मुक़द्दर भी नहीं, ये हर किसी का मुक़द्दर भी नहीं, ये हमारे चाहने से होता भी नहीं। ज़िक्र अहले बैत सुनने की सआदतें और ज़िक्र अहले बैत करने की सआदतें ये रिज़्क़ की तरह तकसीम होती हैं। ये रिज़्क़ की तरह बोलें, ये रिज़्क़ की तरह तकसीम होती हैं। जिस तरह रिज़्क़ बढ़ता है ऐसे ही ये सआदतें बढ़ती। खुदा की कसम, आप लोग अपनी ज़ाती ताकत से यहाँ नहीं आए। ये जो घर छोड़ा है, सारे दिन की मेहनत मुशक्क़त थकन के बाद आराम हर चीज़ छोड़कर जो आके बैठे हैं, ये आप नहीं आए, आपको कोई लेके आया है, आपको कोई लेके आया है। ये वही आते हैं जिनके मुक़द्दर में ये सादतें होती हैं, जिन्हें बुलाया जाता है, जिनका भला कुदरत को मंजूर होता है। हाज़िन गिरामी क़द्र, ये वो पाक मुक़द्दस घराना है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम इस मुक़द्दस घराने पर। ये निस्बतें हैं तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये जिक्र किया हुआ ये रायगा नहीं जाता,
ज़िक्र हुसैन आपने अपने टाइटल में ज़िक्र सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम वो रखा है, ज़िक्र सजदा लिखा है, सजदा पाक। ये क्या देता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर आप सुन लेते हैं तो आपके मुक़द्दर में जितनी सआदत लिखी जाती है आप वो तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अपने होंठों से हुसैन की तारीफ़ कर लेते हैं, आपके मुक़द्दर में वो कुछ लिख दिया जाता है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत मुईन वाइज़ अल-काशफ़ी ने रोज़तुश शुहदा में एक वाक़या लिखा है। एक शायर था, दाबल शायर, बड़ा गुनहगार था, बड़ा गुनहगार था, इतना गुनहगार कि जब वो मरा तो मरने के बाद गुनाहों के असरात उसके चेहरे पे आ गए। इतना गुनाहगार। बेटे ने जैसे तैसे नमाज जनाजा अदा की, दफन कर दिया। अब जब दफन हो गया तो कुछ दिनों के बाद वो बेटे को ख्वाब में मिला। अब बेटे ने सवाल किया बाप से कि आप बताइए, जब आपका इंतकाल हुआ, आपकी ये कैफियत थी, हमने इस कंडीशन में, इस हालत में आपको दफन किया, आगे क्या हुआ? वो शायर था, वो दाबल नाम का वो शख्स, वो शायर था। उसने कहा होना क्या था, इधर आप लोगों ने मुझे दफन किया है, मट्टी डाली है, जब वापस पलटे हैं इधर मुनकर नकीर आ गए, उधर सिराज मुनीर आ गए, इधर हुजूर आ गए। अब मुनकर नकीर, थोड़ी सी इको शामिल करें भाई, इको थोड़ी सी रखें। अब मुनकर नकीर सवाल करते हैं, उठ के बैठो भाई, मर रब्बुक मादीनो, सवालात करने लगे। इधर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन फरिश्तों से फरमाया कि फरिश्तों ठहरो, ये सवालों जवाब हम बाद में देखते हैं। वो शायर कहने लगा कि फिर ताजदार कायनात मुझसे मुखातब हुए, मुझसे गुफ्तगू की और ये शाह फरमाया कि दाबल, ये सवालों जवाब मर रब्बुक मा दीनों का ये होते रहेंगे, बाद में देखते हैं इनका क्या करना है सवालों का। मगर दाबल, तूने मेरे हुसैन पर एक कसीदा लिखा है, मुझे वो कसीदा तो सुना दो। तूने मेरे हुसैन पर कुछ अशार लिखे, कोई कसीदा लिखा है, मुझे वो तो सुना। उठाकर बिठाया गया। अब वो कसीदा शुरू करता। उसका पहला शेर कसीदे का, उसका मफहूम ये है कि लोगों, जब तुम हंसते हो, कहका लगाकर जब हंसते हो, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हें करबला के अंदर मिलने वाले हुसैन के दुख तुम्हें भूल गए। जब तुम कहके लगाते तो मैं सोचता हूं कि तुम्हें करबला वालों के दुख भूल गए, तुम्हें सरे हुसैन का वो नेज़े पर लटकना याद न रहा, तुम्हें अहले बैत नबूवत के गम भूल गए। किस तरह कह के लगा लेते हो, किस तरह हंस लेते हो। वो 6 माह के नन्हे अली असगर की प्यास भूल गए, अली अकबर की जवानी, वो खून आलू जवानी भूल गए, अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू भूल। कैसे हंस लेते हो, कैसे कह के लगा लेते हो। यहां से इस कसीदे का आगाज। अब अल्लाह की शान कब्र है, कब्र और वो साहिब कब्र है, साथ 2 फरिश्ते हैं और बीच में आमिना का लाल जलवा फरमा है। अब अल्लाह की शान, कब्र के अंदर जिक्र हुसैन की मजलिस हो रही है, कब्र के अंदर जिक्र हुसैन की मजलिस हो रही है। सवाल जवाब पीछे रह गए, जिक्र हुसैन की मजलिस बफा है। वो शायर सुना रहा है, फरिश्ते भी सुन रहे हैं, हुजूर भी सुन रहे हैं। जिक्र किसका है? हुसैन का।
लजपाल हुसैन का नाम कब्र के अंदर गूंज रहा है। लोगों, ये वो सिक्का है नामे हुसैन का जो कब्रों में भी चलता है। ये कब्रों के अंदर भी ये सिक्का चलता है। हुजूर सुन रहे हैं, वो नज़म सुन रहे हैं। वो शायर जब वो नज़म खत्म हुई, मैं सदके जाऊं सखी हुसैन तेरे नाम की अज़मतों पर। इधर वो नज़म खत्म हुई, उधर ताजदार कायनात उस शायर से मुखातब होते हैं। फरमाया कि दाबल हमें पता है तू बड़ा गुनहगार, जिस हालत में तू दुनिया से आया है हम जानते हैं, मगर इरशाद फरमाया कि तू घबराना, तू अब घबराना, तूने मेरे हुसैन का कसीदा लिखा है ना, हम तुझे महरूम नहीं लौटाएंगे। जा, हमने सिफारिश कर दी, रब ने तेरी बख्शिश फरमा दी। हमने सिफारिश कर दी, अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी। ये जिक्र अहले बैत, ये वो सिक्का है जो खुदा की इज्जत की कसम कब्रों में भी चलता है। इनके बगैर न दुनिया में गुजारा है, न कब्र में गुजारा है, न आखिरत में गुजारा है। आखिरत ताजदार कायनात से पूछा गया एक आया करीमा, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। इसका तर्जुमा ये है, वाकिफूहुम, और इनको रोको, इन्नहुम मसऊलून, इनसे कुछ पूछा जाना है, इनसे कुछ सवालों जवाब होने हैं। फरिश्तों की पुकार आएगी, ए अहले माशर स्टॉप, रुक जाओ, एक कदम उठाने की भी किसी को इजाजत नहीं है। तमाम अहले माशर अपनी जगह पर रोक दिए जाएंगे। अब एक लम्हे के लिए आप जरा चक नंबर 197 से निकले, 197 है ना, यहां से फिजा से निकलें, कुछ लम्हों के लिए चश्मे तसव्वुर में आप मैदान माशर में पहुंच जाए। हशर का मैदान, सवा नेज़े पे सूरज चमक रहा है। कब जान छूटेगी इस अज़ियत से, इस प्यास से, इस गर्मी से, इस धूप से, इस खौफ से, इस परेशानी के माहौल से, और ऊपर से आलम यह कि रोक दिया गया है। खुदा जाने कब तक रुके रहेंगे। हर शख्स खड़ा है, स्टॉप, रुक जाओ, कोई शख्स कदम ना उठाए। अब रुक गए। अबू सईद, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्यों रोका जाएगा अहले माशर को? ये जो इन्नहुम मसऊलून, इनसे कुछ सवाल होना है, तुमसे कुछ पूछा जाना है। अहले माशर से कहा जाएगा तुमसे कुछ पूछा जाना है, कुछ सवाल होना है। हुजूर क्यों रोका जाएगा? वो सवाल क्या है? माशर में रोक कर, हर चीज को मुअख्खर करके, किस चीज के लिए रोका जाएगा? वो क्या सवाल होगा जो पूछा जाएगा? ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि अहले माशर को रोक कर पूछा जाएगा कि उस वक्त तक कदम उठाने की इजाज़त नहीं। पहले इस सवाल का जवाब दो कि हसन हुसैन के बाबा अली की विलायत पर ईमान रखते थे? नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुमुल मसऊलून अन विलायत अली। बताओ, अली से मोहब्बत करते थे? अली की विलायत पर ईमान था? अली को मानते थे? तो अगर तो वो विलायत पर ईमान वाले हुए, अगर वो विलायत पर ईमान वाले हुए, तो फिर उन्हें जन्नत का परवाना दिया जाएगा।
और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, हसनैन के बाबा का प्यार नहीं होगा, वहीं उठाकर उसको जहन्नम में फेंक दिया। ये है मोहब्बत अहले बैत की अहमियत। यहाँ एक बात ज़हन में आ गई, अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब है यासूब। ये बड़ी बारीक और बड़ी लतीफ़ बात है, बड़ा अहम नुक्ता है। आपका ये हुजूर का अता किया हुआ अंता यासूबुल मुस्लिमीन, फरमाया कि अली आप यासूब हैं मुसलमानों के, मोमिनीन के। यासूब, ये ऐन सीन वाओ बे, यासूब ये अली मुर्तज़ा का लक़ब है। यासूब, यासूब बादशाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? बोलें, किसको कहते हैं? बादशाह। मैं ज़्यादा को गहरे फ़लसफ़ों में नहीं जा रहा, सादा सादा बातें, चूँकि देहात का माहौल है। अच्छा, बातें समझ आ रही हैं ना? हाथ उठाकर बताएं। यासूब का माना क्या है? सरदार। यासूब का माना क्या है? सरदार, बादशाह, चीफ, यासूब। अच्छा, हैरत अंगेज़ ये जो मक्खियों की मलिका होती, शहद की मक्खियों की मलिका, शहद की मक्खियों की मलिका, उसे भी यासूब कहते हैं। ये बड़ी लतीफ बात है, उसे भी यासूब कहते हैं। यासूब चूंकि वो उनकी मलिका होती है, उनकी सरदार होती है, तो उसको भी यासूब कहते हैं। अब शहद की मक्खियों की जो मलिका होती है, इसका एक ख़ास किस्म का करैक्टर होता है, इसका एक रोल होता है। चूंकि वो सरदार है, अब जितनी भी शहद की मक्खियाँ उड़ गई हैं, छत्ते से उड़कर जाकर उन्होंने जगह जगह से फूलों से रस लेना है, मुख्तलिफ फूलों पे बैठना है, रस लेना है, मुख्तलिफ दरख्तों के मुख्तलिफ फूलों पे बैठकर फूलों का क्या लेना है? रस लेना है। जगह जगह बैठना है, जाना है, रस लेके आना है, फिर वो रस लेके शहद की छत्ते पे बैठना है, वहाँ के प्रोसेस से फिर ये शहद बनना है। अब वो मक्खियों की मलिका किसी भी मक्खी को उस छत्ते तक जाने नहीं देती जब तक उसका रस चेक न कर ले। ये यासूब का किरदार है। जब तक मक्खियों का रस चेक न कर ले, टेस्ट न कर ले, देख न ले, वो देखती ये है कि कहीं पाक जगह के साथ साथ, पाक फूलों के साथ साथ कहीं ये मक्खी गंदी जगह पे बैठकर तो नहीं आई। अब बात समझ रहे हैं? मैंने कहा था बड़ी लतीफ बात है, बात समझ रहे हैं ना? मैं फिर पूछ रहा हूँ, कितने हैं जिनको समझ आ रही है? चूंकि इसने ऐसे माहौल में जाना है, ऐसे छत्ते पे जाना है जहां मोहम्मद अरफी पे दरूद भेजा जाना है। दरूद पढ़ा जाएगा तो शहद बनेगा। अब वो चेक ये करती है कि कहीं पाक रस के साथ कहीं नापाक जरासीम तो नहीं लेंगे, कहीं पाक जगह के साथ साथ कहीं किसी गंदी जगह पे बैठकर तो नहीं आई, कहीं पाकी के अंदर इसने नापाकी की मिलावट। और अगर किसी के शहद में, किसी के वजूद के साथ अगर नापाकी उसे मिल जाए तो सजा देती है। क्या करती है? सजा देती है। वो सजा ये देती है कि छत्ते तक तो जाना कुजा, उसे काट कर उस मक्खी को फेंक दे। उसकी सजा ये हो, मौत होती, उसे काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, सजा दी जाती है।
कि तेरा काम तो पाक माहौल में रहना था, तू गंद पे क्यों गई है? गंद पे तुझे तो पाक माहौल के लिए भेजा था, ये गंद कहां से ले आई? वो मलिका उसे काट देती। अब पुल सिरात होगा, ये पुल सिरात, और हदीस पाक के मुताबिक पुल सिरात के आगाज में अली मुर्तजा खड़े हैं। अली खड़े होंगे, मौला अली खड़े होंगे। अब यासूब का किरदार आप समझ गए ना कि शहद की मक्खियों की मलिका क्या करती है? वो चेक करती है कि कहीं पाकी के साथ नापाकी तो नहीं है, कहीं पाकी के साथ नापाकी तो नहीं ले आया। और उधर यासूबुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन ईमान देख रहे होंगे, कहीं पाकी के साथ हमारे बुग़्ज़ की नापाकी तो नहीं ले आया, कहीं कलिमा तैयबा की पाकी के साथ कहीं यजीद जिंदाबाद की नापाकी तो नहीं। हमारी मोहब्बत किताबों के साथ कहीं अमीरुल मोमिनीन यजीद की नापाकी, कहीं यजीद मगफूरुल लहुम, यजीद सहाबी, यजीद जन्नती, यजीद फुलां, यजीद कहीं पाकी के साथ कोई नापाकी तो नहीं ले आए, ईमान के साथ कहीं मुनाफिकत की मिलावट तो नहीं आ गई। अब अली मुर्तज़ा वो यासूब ईमान को टेस्ट करेंगे, चेक। अब ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक, ये रिवायत, इसे रिवायत करने वाले इस हदीस पाक को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने सुना है हुजूर से कि अली पुल सिरात पर जन्नत का परवाना तकसीम कर रहे, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलियुन लिजवाज़, वो पुल सिरात से गुजर ही नहीं सकता जिसे अली जन्नत में जाने का जवाज न दे। इल्ला मन कतब लहू अलियुन लिजवाज़, ये जवाज के अल्फाज, ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज है। 1500 साल पहले ताजदार कायनात ने जवाज का लफ्ज इस्तेमाल, कौन सा लफ्ज? जवाज। अली जवाज देंगे जन्नत में जाने का, पुल सिरात से गुजरने का जवाज देने वाले अली मुर्तज़ा। अली जवाज देंगे तो बंदा पुल सिरात गुजर सकेगा, जन्नत में जा सकेगा। वो नहीं जाएगा जिसे अली की तरफ से जवाज इशू नहीं होगा। अब जवाज क्या? आज 1500 साल के बाद आप जिनके घरों में जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, ग्रीन पासपोर्ट, जाएं वो अपना पासपोर्ट पाकिस्तान का उठा के निकालें। अरबी जुबान में पासपोर्ट का नाम पासपोर्ट पर जवाज लिखा हुआ। अरबी जुबान में आज 1500 साल के बाद की दुनिया पासपोर्ट को क्या कह रही है? बोले क्या कह रही है? पासपोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? बोले ऊंचा बोल दें। पासपोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? जवाज। इसका मतलब यह है कि जन्नत जाने का पासपोर्ट हुसैन का बाबा जारी कर रहा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जिसको मौला ने गाजी अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू का सदका मेरे मालिक ने हाथ अता किए, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आज की जदीद दुनिया पासपोर्ट को जवाज कह रही है। ला यजूज़ु अहदुन सिरात
इल्ला मन कतब लहू अली जवाब, जैसे अली जन्नत में जाने का पासपोर्ट नहीं देंगे वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब ये बेन ही वही मंजर है। फर्ज किया आए हाय, फर्ज किया आप दुबई जाते हैं, अब होता क्या है कि आप जब जहाज से उतरते हैं, जहाज से उतरकर आप जब वो इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं, एग्जैक्टली मैदान माशर का नक्शा जरा तस्वुर मेरे को होगा क्या। आप जहाज से उतरे, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आए, अब उस मुल्क में आपने क्या होना है, दाखिल होना है, दाखिल होना है। अब आगे इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, वहां पर क्या है, वाकिफूहुम का नक्शा है, रोको, रुक जाओ, आगे जाने की इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है? दिखाओ, अपने पेपर चेक करवाओ, कहीं जैली तो नहीं, कहीं 2 नंबरी तो नहीं करके आए। ठीक है, आपका पासपोर्ट लेते हैं, पासपोर्ट अगर ओके है, ठीक है, नीट एंड क्लीन है, क्लियर है, उस पर मोहर लगती है। पासपोर्ट पर क्या होता है, मोहर लगती है। ये पासपोर्ट, ये मोहर, ये अमल और ये चीज अली मुर्तजा के हाथ में होगी, अली के हाथ में होगी। आज देख लो किस खाने में जाना है, बुग़्ज़ वाले में जाना है या मोहब्बत वाले के बगैर चारा नहीं। दरवाजा वही है पुलसिरात को जाने का, जन्नत को जाने का, जहां अली मुर्तजा खड़े हैं। और फिर जिसका ईमान खालिस होगा, जिसका ईमान खालिस होगा, उसे जन्नत का परवाना अता किया जाएगा। जाओ तो सो ईमान खालिस की जरूरत है। अब मोहर लगा रहे हैं, क्यों? आपके पोर पे स्टैंप लगती है आपके पासपोर्ट पे, चूंकि आप उनकी सल्तनत में दाखिल हो। आप दुबई की सल्तनत में दाखिल हो रहे हैं, तो दुबई वाले मालिक है ना भाई, कहेंगे भाई पासपोर्ट दिखाओ ना पहले। अगर सब कुछ क्लियर है तो हमारी सल्तनत में आने की इजाजत है। सुनो, खुदा की इज्जत की कसम, जन्नत भी अहले बैत की सल्तनत। आप उनकी जागीर में जा रहे हैं, आप उनकी सल्तनत में जा रहे हैं, तो बगैर कागज दुरुस्त हुए नहीं जाओगे। ये उनकी जागीर है, वो मालिक है। या अली यो अंत कसीमुल जन्नत वन नार, अली जहन्नम भी तू भी तकसीम करने वाला है, जन्नत भी तू ही। वो उनकी सल्तनत है, वैसे नहीं आने देंगे। वो नापाकी वाला उसमें नहीं जाएगा, अकीदे की नापाकी वाला उसमें नहीं जाएगा। जाएगा वही जिसका अकीदा पाक है, साफ है, सुथरा है। तो आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मांगे। अब एक हदीस पाक, इन अल्लाह खलक़ा हलक़त बाबिल जन्नह, बाबिल जन्नह, अल्लाह पाक ने जन्नत का जो दरवाज़ा है, सुनिए, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा सोने के पत्थरों पर लगा हुआ सुर्ख याकूत का बना हुआ दरवाज़ा। ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब उसकी कुंडी है, उसकी एक कुंडी है, उसका एक हलका है, कुंडी है। सुनिए, ताजदार कायनात के इरशाद फरमाते हैं लोगों, तुम्हारे घरों की कुंडियां खटकें तो आवाज़ क्या आती है? खट 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 की आवाज़ आती है।
ठक ठक की आवाज़। हुजूर फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे की कुंडी जब खटखटाई जाती है तो खट खट की आवाज़ नहीं आती, अली अली की आवाज़ आती है। तन्नत बकालत या लियो या लियो या लियो। लोगों तुम्हारे घरों के दरवाजे बजे तो ठक ठक की आवाज आए, जन्नत की कुंडी बजाओ तो दरवाजे से या ली या ली या ली। जो दरवाजा भी अली अली पुकारता हो, वहां से कोई अहले बैत के बुग़्ज़ वाला गुजर सकेगा नहीं। तो सौदा है वो आज कर दो। आपको ये सादात जो बुलाते हैं ज़िक्र अहले बैत के मजालिस, यही सबक सुनाना होता है। अब भी वक्त है मरने से पहले, अगर खुदा न खास्ता किसी के ज़हन में को नासबियत और खारजियत के गंदे जरासीम हैं तो उस मकाम पर टेस्ट होने से पहले पहले अपने आप को क्लियर कर दे। मर गया, दुनिया से चला गया, अंजाम उसी अकीदे पे होगा जो आखिरी सांस में होता है। ये बात बड़ी है। अगर बुग़्ज़ पर मरा है तो मरने के बाद ये बुग़्ज़ मोहब्बत में तब्दील नहीं होता। बदअकीदगी के ऐन उस मोड़ पे जाके मौत आ गई कि बदअकीदगी है, अब मौत के बाद अकीदा बदलने की गुंजाइश, उन्हें मौत के बाद अकीदा बदलने की गुंजाइश नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज वक्त है। बदअकीदगी पर मौत आ गई तो कब्र के अंदर अकीदा बदला तो नहीं जाता, वो तो अकीदा पूछा जाता, पूछा जाता। तो सो ये वो बारगाह है, कोई शक कोई शुबा, कोई नासबियत का, खारजियत का, बेअदबी का। अब तो हवा चली हुई है, हवा चली हुई आए दिन कोई ना कोई तमाशे, कोई ना कोई तमाशे, कोई ना कोई लगे रहते हैं। ईमान बचाओ, अपने ईमान बचाओ, अपनी नस्लों के ईमान बचाओ। हुब्बे अहले बैत पर कोई समझौता नहीं करना, हुब्बे अहले बैत पर कोई समझौता, हाथ उठाकर हुब्बे अहले बैत पर कोई समझौता नहीं करना, नहीं करना। ये वो मुबारक घराना है, बड़ा शान वाला। अल्लाह ने सबसे पहले इन्हीं का नूर बनाया है, सबसे पहले। अभी वो नौजवान नकीब हदीस पाक का जिक्र कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास बहुत सी हदीस की तहकीक मेरे पास मौजूद है। सबसे पहली तख्लीक कुदरत की है ही पंजतन। पहली तख्लीक कुदरत की कौन है? पंजतन है। मेरे पास 30 से ज्यादा हदीस, कितनी? 30 से ज्यादा हदीस मेरे पास ये सर्च की मौजूद है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन बयान फरमा। पहली तख्लीक पंजतन पाक, नूरे मुस्तफ़ा, फिर नूरे मुस्तफ़ा से नूरे मुर्तज़ा। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के नूर से बना, मेरे अहले बैत मेरे नूर से बने। पहली तख्लीक पंजतन पाक। अब जब पहली तख्लीक पंजतन पाक है तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या? देखें, किसी ने ज़मीन की वुसअत देकर खुदा को पहचाना, किसी ने आसमान को देखकर सोचा हाँ कोई है बनाने वाला, किसी ने चमकते हुए सितारों को देखा, हाँ है इनका बनाने वाला, किसी ने सूरज को देखा खुदा को पहचाना, चांद को देखा खुदा को पहचाना, चांद की ठंडी ठंडी चांदनी के जरिए कोई खुदा तक पहुंचा है। कोई आसमान की बुलंदी, कोई जमीन की वुसअत, कोई पहाड़ों का बड़ा बड़ा होना है। इतने बड़े बड़े पहाड़ जो खुद नहीं बन सकते, कोई बनाने वाला है। किसी ने ठंडी ठंडी हवा के झोंकों को महसूस किया है, ये हवा के झोंके खुद ब खुद नहीं बन सकते, कोई है हवा के थपेड़ों को चलाने वाला, इन्हें बनाने वाला कोई है। तो अल्लाह की मखलूक के जरिए तक दुनिया पहुंची। किसी ने किसी पैगंबर को देखा, नबी को देखकर खुदा तक पहुंचा।
किसी ने मज़ाहिर फितरत को देखा, दाएं बाएं आगे पीछे मशरिक मगरिब शमाल जुनूब, अल्लाह की कुदरतें देखकर कुदरत तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि जब पंजतन के सिवा कोई है, जब अभी सिर्फ खुदा है, अभी सिर्फ पांचों का नूर है, न जमी है न जमान, न हजर न शजर, न दरख्त न जैन न फरिश्ते न दोज़ख न जन्नत, कुछ भी नहीं है, न सिदरा है न अर्श है, कुछ भी नहीं। तो जब अल्लाह और इन पांच के नूर के सिवा है ही कुछ नहीं, तो ज़हन में सवाल पैदा होता है ना कि इन्होंने खुदा को कैसे पहचाना होगा, इन्होंने खुदा को कैसे पहचाना होगा, इन्होंने कैसे पहचाना है। लोगों, तुम मज़ाहिर कुदरत को देखकर कुदरत को पहचानते हो, इन्होंने रब को देखकर रब को पहचाना, रब को देखकर रब को पहचाना है। अच्छा, अगला पहलू, जब कोई और चीज है ही नहीं, है ही नहीं, यही पांच हैं और ऊपर खुदा है, तो अल्लाह ने इन पांच के सिवा किसे देखा होगा? जब और कुछ है ही नहीं तो अल्लाह ने इनके सिवा किसे देखा हो? ये उसे देखते हैं, वो उन्हें देखते। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दोस्तों मोहतरम, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन जनाब मोहम्मद आज़म कादरी साहब मेरे ऐवान की रौनक बने। मैं दिल की अदा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये वो हस्तियां हैं बेदम, यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। अब एक हदीस और ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को रिवायत की। क्या है? लम्मा खलक़ल्लाहु आदम व हव्वा काना यफ्तखिरान फिल जन्नह। जब अल्लाह पाक ने आदम और हव्वा उनको जब पैदा किया, तख्लीक किया, तो एक रोज जन्नत के अंदर दोनों गुफ्तगू कर रहे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं काना यफ्तखिरान फिल जन्नह, फख्र कर रहे हैं। आदम कह रहे हैं अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत बनाया है, हव्वा कह रही हैं अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत बनाया है, हम जैसा किसी को हसीन नहीं बनाया होगा। काना यफ्तखिरान, फख्र कर रहे हैं अपने हुस्न पर, अपने जमाल पर, फख्र कर रहे हैं। जन्नत के अंदर एक रोज फ़क़ाला मा खलक़ल्लाहु खलक़न अहसन मिन्ना, अल्लाह ने कह रहे हैं, आदम कह रहे हैं कि हव्वा, अल्लाह ने मुझसे ज्यादा किसी को खूबसूरत तो नहीं बनाया। हव्वा कह रही हैं आदम, अल्लाह ने मुझसे ज्यादा हसीन किसको बनाया होगा? अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे। फ़बैनमा हुमा कज़ालिक इज़ राया सूरतन जारियतन लहा नूरुन शाशानिय्युन, कि अचानक पर्दे उठाए गए, एक सरापा जमाल हस्ती उनके सामने, एक खातून का मुकद्दस चेहरा, रोशन चेहरा उनके सामने आ गया, उनको दिखा दिया गया। निहायत हुस्न जमाल, और आलम ये है लहा नूरुन शाशानी, 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 ये आपने सुना हुआ है, सैकड़ों बार सुना हुआ है। अब मैं समझाता हूं कैसे। शाशानी यानी लाटे मारता हुआ, चमकारे मारता हुआ नूर उसके चेहरे पाक से फूट रहा है, नूर की तजल्लियां फूट रही हैं। शाशानियुन आपने सुना हुआ है, कैसे? वो नात मुख चंद बदर, ये लफ्ज, ये हदीस पाक का लफ्ज, मुख चंद बदर शाशानी, शाशानी यानी लाटे मारता हुआ, उजाले देता। एक चेहरा देखा, यकादु ज़ौहु युत्फ़िल अब्सार, करीब था कि आदम और हव्वा की आंखें चुद, उनकी आंखों को वो नूर
देखने की ताब न रही। और आलम ये है वअला रासिहा ताज, उस मुक़द्दस खातून के सर पर एक ताज है। क्या है सर पर? क्या है? ताज है। वफ़ी उज़ुनिहा क़िरतान, और कानों में दो बूंदे, दो गोशवारे। एक गोशवारा इधर है, एक गोशवारा इधर है। क़ाला वमा हाज़िहिल जारिया, दोनों अर्ज करते हैं ये कौन है, ये हस्ती कौन है? आवाज आती है क़ाला हाज़िही सूरतो फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद। फरमाया आदम, तुम अपने हुस्न, हव्वा अपने हुस्न पर नाज कर रही थी, देखो ये मेरे मोहम्मद की लख्त जिक्र फातिमा, ये फातिमा तो ज़हरा है। फ़क़ाल फ़मा हाज़ा ताज अला रासिहा, जिसका नूर तुम्हारी आंखों को चुंधिया रहा है। तुम अपने जमाल की बात कर रहे थे, ये जमाले नूरे फातिमा तू। अर्ज किया वमा हाज़ा ताज अला रासिहा, ये जो सर अक़दस पे ताज है ये क्या? ताज क्या है? आवाज आती है हाज़ा बालोहा, ये ताज इसका सरताज अली, ये ताज अली की अलामत है। ये दो बूंदे क्या हैं? फरमाया ये दोनों, एक हसन है एक हुस्न। एक हसन है, बवाज़े बुलंद, एक हसन है, एक हाथ उठाकर, एक हसन है, एक हुसैन है। फरमाया कि आदम फरमाया आदम 2000 साल पहले तू नहीं था, ये थी। तुझसे 2000 साल पहले इनका नूर मेरे यहाँ मौजूद था। अब ये जो सवाल जवाब, इसको शायराना तस्वुर से कैसे बताया गया? आदम ने पूछा ये कौन है? गोया आवाज आई, आदम सुनो, कमाल वहदत है नाम इसका। कमाल वहदत। अब मुझे आते ही जहाँ जाता हूँ पहले तो शायरी की फरमाइश होती है। आप सुन लेते हैं शायरी वायरी? ये दौड़े शोड़े मैं नहीं पढ़ सकता भाई, पंजाबी के मादरस का। आप जरा तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। समझ आते हैं ना? सुनिए, कोई आवाज आती, आदम पूछा है कौन है? सुनो, कमाल वहदत है नाम इसका, ये जमाल वजह रसूल भी, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है। पढ़े लिखे ज्यादा समझ रहे हैं। ये दीनो ईमा की रूह भी है, दिले फरूओ उसूल भी है, नवीद बाग़े बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है। ज़मीं पे हो तो, ज़मीं पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल। ज़मीं पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल भी है। और आदम सुनो, पूछ रहे हो ये कौन है? यहीं से आगाज है इमामत, यहीं नुबुव्वत का खात्मा। हाय हाय, जाके जाके जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। अज़मत अहले बैत, हाथ उठाकर अज़मत अहले बैत, एक सदी खामोश है। अज़मत अहले बैत पूछ रहे हो आदम ये कौन है? ज़मीं पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल भी है। और कौन है? यहीं से आगाज है ईमान, यहीं नुबुव्वत का खातिमा, यहीं से आगाज है इमामत, यहीं नुबुव्वत का खातिमा है।
नजर उठा के न देखो आदम हिजाब इस्मत में फातिमा। हाय 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 हाय, नजर उठा के न देखा आदम हिजाब इस्मत में फातिमा है। मौला और बता ये कौन है, मुझे जिक्र फातिमा और सुना। गोया आवाज आती है, सुना दम ये फिक्र मरियम की शाहजादी, ये फिक्र मरियम की शाहजादी, ये कुल हुवल्लाह की शाहिद, ये कुल हुवल्लाह की गवाह है। सुना दम ये कौन है, ये फिक्र मरियम की शाहजादी, ये कुल हुवल्लाह की शाहिदा है। खता का इम्कान नहीं है इसमें, मौलवी को खता नजर आती, मगर हकीकत यह है कि खता का इम्कान, जिसका कीदा हाथ बुलंद करे, खता का इम्कान नहीं है इसमें। बोले खता का इम्कान नहीं है इसमें। सुनो आदम, ये फिक्र मरियम की शाहजादी, ये कुल हुवल्लाह की शाहिदा है। खता का इम्कान नहीं है इसमें। ये रोज़े अव्वल की जाहिदा, ये रोज़े अव्वल की जाहिदा है। और मुबाहला की सफ़ों में देखो, मुबाहला की सफ़ों में देखो तो हक की पहली मुजाहिद, हाय हाय हाय, मुबाहला की सफ़ों में देखो तो हक की पहली मुजाहिदा है। मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, ये मेरा इससे मुआहदा है। हाय हाय हाय, इनका नहीं है इसमें। ये रोज़े अव्वल की जाहिदा है। मुबाहला की सफ़ों में देखो तो हक की पहली मुजाहिदा है। मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, ये मेरा इससे मुआहदा है। और नुजूम शम्सो कमर की तज़ईन, यानी सितारों, चांद और सूरज को सजाना, नुजूम शम्सो कमर की तज़ईन हम इसी के सबब करेंगे। इसी की दहलीज पर पहुंचकर नबी इजाजत तलब करेंगे। इसी की दहलीज पर पहुंचकर नबी इजाजत तलब करेंगे। ये जब नबी फातिमा तो ज़हरा के पास जाती और जब फातिमा बाबा के पास आती, अजीब मंजर है सहने मस्जिद में, सबको उलझन पड़ी हुई। हाय हाय हाय, तवज्जो है, हाथ उठाकर बताएं, तवज्जो है। जब फातिमा बाबा की बारगाह में आती है, अजीब मंजर है सहने मस्जिद में, सबको उलझन पड़ी हुई है। ये वो घड़ी है कि सांस हुल्कों में जिंदगी में अड़ी, तमाम असहाब दम बखुद हैं, नजर जमीन में गड़ी। तमाम असहाब दम बखुद हैं, नजर जमीन में गड़ी हुई है। हुई है मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबुव्वत खड़ी हुई है। मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबुव्वत खड़ी हुई। अमल से साबित किया पैगंबर ने जो था पैगाम किबरिया का, बशर तो क्या अंबिया पे भी एहतराम लाजिम है फातिमा। ये वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा।
आपकी विलादत बासआदत अभी हुई नहीं थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि जितना अरसा यहाँ एक बड़ी, शायद आप लोग जिंदगी में पहली बार वो बात सुने जो भी अर्ज करने लगा हूँ। ये तो आपने मुमकिन है कि समाज से गुजरा होगा। सईदा खदीजा फरमाती हैं कि जब तक फातिमा मेरे बतन अक़दस में रही 9 महीने मुसलसल मेरे घर से जन्नत की खुशबू आती, जन्नत की खुशबू आती। अगली बार शायद बहुत सौ के लिए नहीं हो, मुमकिन है सब के लिए, या कम से कम बहुत सौ के लिए ये बात नहीं हो। क्या फातिमा का मकाम मेरे पास शिया कुतुब नहीं, अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत मुहद्दिसीन और उलमा, चोटी के लोग, मैंने बड़ी मेहनत करके हवाले तलाश किए। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पूछना चाहे किताबों के नाम में हाजिर। 7 बड़ी किताबें, उनके हवाला जात मेरे पास मौजूद है। अहले सुन्नत की किताब, शिया की, अहले सुन्नत। क्या फातिमा वो हस्ती है, फातिमा वो जात है, फातिमा वो नूर है कि माँ के पेट में थी, अभी पैदाइश नहीं हुई, माँ के पेट में थी, माँ के पेट से माँ से बातें किया करती। हाय हाय, ये वो फातिमातुज़ ज़हरा, माँ के पेट में माँ से बातें किया करती। अच्छा मुझे बताएं, कितने लोगों ने पहली बार ये सुना है, जिंदगी में पहली बार ये सुना है? ले, माँ के पेट में माँ से बातें करने वाली फातिमातुज़ ज़हरा। एक हवाला किताबुल रक़ाइक़, हज़रत शेख अल्लामा अब्दुल्ला हनफी, इसके सफ़ा नंबर 250 पे फरमाते हैं कि जब ताजदार कायनात ने, जब हुजूर की ज़ात अक़दस से कुफार ने जब ये मुतालबा किया ना कि ये चांद तोड़ के दिखाओ, अगर आप नबी हैं तो चांद तोड़ के दिखाएं, हम मान जाएंगे। ये बात जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंची तो आप थोड़ा सा घबरा गए कि ये किस तरह की बातें हैं, ये मेरे महबूब से किस तरह के तकाज़े कर रहे हैं, किस तरह की डिमांड्स हैं। ये बात है भला कि चांद तोड़ के दिखाओ, थोड़ा सा परेशान, इधर थोड़ा परेशान है। खबर मिली कि ये मुतालबा है कुफार का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद तोड़कर दिखाओ। घर में जब ये बात पहुंची तो परेशान हो गए। अब फातिमा पेट में, इधर ये घबराई हुई, थोड़ी परेशान है। मुहद्दिस लिखते हैं फनादत फातिमा तो अलैहिस्सलाम मिन बतनिहा या माँ ला तहज़नी वला तरहबी फ़इन्नल्लाह माअबी। पेट से आवाज आती है, ए अम्मा घबराओ नहीं, मेरा रब मेरे बाबा मोहम्मद के साथ है। इधर मेरे बाबा का इशारा होगा, उधर खुदा का चांद टुकड़े होगा। पेट से आवाज आती है, फ़इन्नल्लाह ला तरहबी ला तहज़नी वला तरहबी, गम न कर, घबरा नहीं माँ। इधर मेरे बाबा का इशारा होना है, उधर चांद 2 टुकड़े हो जाना है। पेट से गुफ्तगू की, हाय हाय। और क्या हस्ती है मुस्तफा की। इशारा, इशारा ऐसे चल चल चल, ऐसे चांद ऐसे।
हो चांद टूटा। बोले चांद, बोले बोले चांद। हाँ एक जुमला याद आ गया है, चांद, बोले बोले चांद टूटा। और टूट कर चांद ने ऐलान किया, हे लोगो तुम भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो तो मेरी तरह टूट के करो। हाय हाय, तुम भी मुस्तफ़ा से प्यार करो तो मेरी तरह टूट के। चांद टूटा, चांद टूटा। 3,86,000 किलोमीटर दूर है चांद। 3,00,000 बोले 86,000 किलोमीटर दूर है चांद। इतने फासले पर भी चांद पहचान रहा है इशारा किसका है। अच्छा गैलीलियो एक साइंसदान है, गैलीलियो एक साइंसदान हुआ है, साइंटिस्ट। उसका नज़रिया ये है कि ये सूरज ने, चांद हमेशा अपनी ऑर्बिट, अपने मिदार पे चलता है, एक ही तसलसल के साथ चलता है। चांद न कभी दाएं गिरता है न बाएं गिरता है, न दाएं होता है न बाएं होता है, बस कॉन्टिन्यूसली अपनी रूटीन में बस चल रहा है, घूम रहा है। तुलू गुरूब इन रूटीन, हर चीज़ रूटीन में, हरकत रूटीन में, रफ्तार रूटीन में, तुलू व गुरूब रूटीन में। जब से बना घूम रहा है, घूम रहा है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है, अपना रास्ता छोड़ते ही नहीं है, नहीं छोड़ता। गैलीलियो साइंसदान कहता है उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि सूरज की कशिश ने चांद को थाम रखा। सूरज की कशिश ने चांद को, सितारों को, गैलेक्सीज को, निज़ाम को, सूरज की कशिश ने क्या किया हुआ है, थामा। वो अपने दायरे से बाहर, बोले अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देता, मगर जब कमली वाले का इशारा हुआ होगा, सूरज ने भी देखा होगा, कहा होगा चांद जब से बना है मेरी गिरफ्त में है, चल अपनी गुलामी से आज़ाद करता हूँ, टूट कर मोहम्मद की गुलामी का ऐलान करता हूँ। टूट गया। आए हाय, एक और जुमला याद आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ौक़ लोग हैं आप, सादात के मुबारक वजूद की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुर्दा नहीं हैं, ज़िंदा हैं, ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे मेरे शाह हुसैन, बोल दें तेरे मेरे शाह हुसैन, तेरे मेरे शाह हुसैन। हाथ उठाकर वो पिछली वाली सरकारें, तेरे मेरे शाह हुसैन सलामत रहे। एक और जुमला याद आ गया, आपकी नजर कर रहा हूँ आपके ज़ौक़ की। एक है हुस्ने यूसुफ, एक है हुस्ने मुस्तफ़ा। एक यूसुफ का जमाल है, एक जाने यूसुफ का जमाल है, एक यूसुफ का हुस्न है, एक मुस्तफ़ा का हुस्न है। हुस्ने यूसुफ वो, तवज्जो, हुस्ने यूसुफ वो कि जिसे देखा तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं। मिस्र की औरतों की वक़त्ताअना अयदियहुन्ना, फल हैं, छुरियां हैं। हज़रत ज़लीख़ा हाथ जोड़ के, आप नबी हैं, लजपाल हैं, लजपाली करें, एक दफ़ा गुजर जाएं चेहरे से नकाब उठाकर। नकाब उठा के यूसुफ गुजरे, फल भूल गई, छुरियां कहाँ चली, उंगलियों पे। वक़त्ताअना अयदियहुन्ना, हुस्ने यूसुफ। जरा जुमले पे तवज्जो, जाग रहे हैं ना, सोए हुए को नहीं सुनाता मैं, हाथ उठाकर बताएं कौन कौन जाग रहा है। शुक्रिया। हुस्ने यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों की, बोले हाय, मिस्र की औरतों की, हुस्ने यूसुफ को देखा उंगलियां कट गई। इधर हुस्ने मुस्तफा है, उंगली देखी चांद कट गया। क्या बात, हाय हाय। उधर पूरा हुस्न देखो तो उंगली कटे, इधर उंगली देखे और
इस उंगली की ताकत है, ताकत इस उंगली की ताकत। और ये ज़ुबान मुक़द्दस, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी, कुन का काम हुजूर का इशारा करता है। कुन का काम हुजूर का, बोलें हुजूर का इशारा। अब मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, आपके नात खान मेरे खले भी मौजूद हैं, मैं इंशाल्लाह वाइंड अप कर रहा हूँ। हुजूर का इशारा करते हैं, इशारे में इतनी ताकत। सूरज, सूरज 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है जमीन से। कितना? बोले कितना? 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर, 9 करोड़ 30 लाख मील। मील 9 करोड़ 30 लाख मील किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो तो 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है सूरज। आप जरा बता दें कितना तक याद हो जाए? 88 लाख साइंस बताती है। 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर सूरज। ये तो है फासला, डिस्टेंस। अब वजन, वजन 2 के बाद 27 जीरो लगाओ। कितने जीरो? 27 जीरो लगाओ तो ये सूरज का वजन इतने टन। जरा घर जाके 2 के आगे 27 जीरो लगा के जरा गिनना, पूरा खानदान पूरा मोहल्ला बिठा के गिनना, नहीं गिन सकोगे। इतने टन सूरज का वजन है। वजन इतना, फासला इतना ज्यादा। अब सूरज खुद कितना बड़ा है। साइंस बताती है कि हमारी ये जो जमीन है ना, जमीन 13 लाख जमीनें एक सूरज में समा सकती हैं। हाय 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 हाय, इतना बड़ा सूरज। कितनी जमीनें? 13 लाख। इस साइज की जितनी हमारी जमीन, 13 लाख जमीनें एक सूरज में समा सकती है। यह है सूरज, इसकी ज़खामत। यह है सूरज इतना बड़ा, वो है सूरज का वजन, यह है सूरज का फासला। अभी आपको अंदाजा हुआ सूरज क्या है। वजन देखो, 2 के आगे कितने जीरो? 27। 2 के आगे 21 जीरो लगाओ तो चांद का वजन बनता है। 27 जीरो लगाओ तो सूरज का वजन बनता है। 9 करोड़ 30 लाख मील यानी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर का फासला है। इतना बड़ा कि 13 लाख जमीनें उसमें समा जाएं। आगे चौथी बात, मिशकात की कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ये सूरज, इसको फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। इसको चलाता कौन है? कौन चलाता है इसे? इसकी मूवमेंट फरिश्तों के जरिए होती है। फरिश्ते खींच के ले जाते हैं। तुलू फरिश्ते, गुरूब फरिश्ते, फरिश्ते खींचते हैं इसको, ड्यूटी है उनकी। 5वीं बात, ताजदार कायनात फरमाते हैं कि जब ये डूबता है तो तस्जुदु बैना कदम रहमान। सूरज जब डूबता है तो रब के कदमों में सजदा करता है। अल्लाह के कदमों में सजदा करता है। ये 5 चीजें सूरज की जरा सामने रखें। वजन भी देखें, वजन भी देखो। अच्छा, फरिश्तों की ताकत है, फरिश्तों की ताकत भी देखो। सूरज की हालत भी देखो सजदे में। वजन भी देखो, सूरज कितना बड़ा है ये भी देखो। सूरज का फासला भी देखो। 5 चीजें ये देखो। इधर मुस्तफा की उंगली का एक इशारा देखो।
अब पता चला मुस्तफा की ताकतें, फातिमा के बाबा की ताकतें इस कायनात के अंदर। सूरज इतना बड़ा, इतना दूर, इतना वजनी, फरिश्तों की ताकत, रब के हुजूर हालत सजदा, मगर एक आमिना के लाल का इशारा है, पलटा कर ला रहा। अब विजदान कहता है कि जब फरिश्तों ने खींचा होगा ना वापस, सूरज ने कहा होगा कहाँ लेके जा रहे हो, वो देखो सामने रब है, रब का नज़ारा है, अल्लाह का हुस्न है। सारे दिन की जलन के बाद अभी अल्लाह के कुर्ब की जमाल की ठंडक में आया हूं, सजदे की ठंडक मिली है, कहाँ लेके जा रहे हो? ठहरो, सामने देखो नजारा किसका है, नजारा किसका है, नजारा किसका है। आवाज आई होगी सूरज, नजारे होते रहेंगे, उधर देख इशारा किसका है। क्या बात है, उधर देख इशारा किसका है। ला तहज़नी वला तरहबी फ़इन्नल्लाह मअबी। अम्मा घबराओ नहीं, इधर ये मेरे बाबा का इशारा है, इधर ये इशारा होगा, उधर चांद दो टुकड़े हो जाए। आगे अल्लाह अकबर। आखिरी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती नहीं, बातें करती थी जब तन्हा होती थी, चूंकि सोशल बाइकाट हो गया, औरतों ने एहतजाजन, कुरैश की औरतों ने एहतजाजन बाइकाट कर दिया था, चूंकि हुजूर से शादी कर दी। तो मक्का की औरतों ने एहतजाजन बाइक हम नहीं बोलेंगी, नहीं आए जाएंगी, बात खत्म, मुकाता हो गया। अब तन्हा थी, घर में तन्हा होती थी, जब तन्हा होती थी पेट में से आवाज आती थी, बात तन्हाई के औकात में बातें किया करती, बातें। एक रोज हुजूर आ गए, आखिरी बात रहता है, हुजूर आ गए। खदीजा किससे बातें कर रही? अर्ज़ के हुजूर कभी बताया नहीं, मगर ये मेरे पेट का बच्चा मुझसे बातें करता। फदखल अलैहा यौमन ववजदहा ततकल्लमु वलैसा माहा गैरहा। एक दिन हुजूर अचानक घर आए, आप बातें कर रही हैं, जबकि कोई और दूसरा वहां मौजूद नहीं था। फसअलहा अम्मन तुखातिब, पूछा किससे बातें कर रही थी? फकाला अम्मन कानत तुखातिब फकालत मा फी बतनी फन्नहु यतकल्लमु मई। अर्ज़ के हुजूर जो मेरे पेट में है ये मुझसे बातें कर। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबशरी या खदीजा, फरमाया खदीजा तुझे बशारत है, तुझे मुबारक हो, हाज़िही बिन्तुन, ये बेटी है। ये कौन है? बेटी है। अगला जुमला, और ये बेटी है, ये शान से आ रही है। फरमाया कि ये वो मुबारक बेटी है जिसे अल्लाह 11 इमामों की मां बनाएगा, जिसे अल्लाह कितने इमामों की? 11 इमामों की मां बना। ये वो फातिमा तुज़ ज़हरा है, और 12वां इमाम वाला रासिहा ताजुन अली मुर्तज़ा। 11 इमामों की जालहुल्लाहु महदाशरा मिन खुलफाई, मेरे 12 खुलफा, और उनमें से 11 खुलफा और 11 इमामों की ये मां बनेगी। अब ये हुजूर ने बशारत की। अब आगे सुनिए, हुसैन का एक रोज हुजूर घर आए, हुसैन आने वाले, ताजदार कायनात ने पूछा ना, हुजूर तशरीफ लाए, और हुजूर ने देखा फातिमा ज़हरा को और फरमाया कि इन्नी अराफी मुक़द्दम दौर दौआ मुक़द्दम वजह का दौआ मनूरा। फरमाया फातिमा एक अजीब हुस्न में देख रहा हूँ, अजीब नूर देख रहा हूँ तेरी पेशानी से चलकता। अर्ज करती हैं आका, जब से ये मुबारक अमानत मुझे अता हुई है हुसैन की, जब से ये मुबारक नूर और अमानत अता हुई है, अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह, ए मेरे प्यारे बाबा,
जब रात छाती है और शाम गहरी होती है, सूरज डूब जाता है, रात जब गहरी होने लगती है, फरमाते कि जूजू रात गहरी होती जाती है, तू मेरे वजूद से हुसैन का नूर चमकारे मारता। तब से मुझे कभी रात को चिराग जलाने की जरूरत नहीं। यह हुसैन का नूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। फरमाया कि मुझे रातों को कभी चिराग जलाने की जरूरत मत। जब से हुसैन की अमानत यह नूर मुझे अता हुआ है। इस पर ताजदार कायनात ने एक जुमला बोला, फरमाया फातिमा सताली दीना हुज्जतन लिहाज़ल खाल्क़। फरमाया कि फातिमा ये आने वाला ये कोई मामूली नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक में रब की हुज्जत बनकर आ रहा, रब की हुज्जत बनकर। और जब हुसैन पैदा हुए तो ताजदार कायनात को बड़े लाड में हुजूर फरमा रहे हैं। अच्छा, जब पैदा हुए हजरत सफिया से इरशाद फरमाया कि लाओ मेरा हुसैन, फूफी लाओ, या अम्मत हलुम्मी इब्नी, लाओ मेरा बेटा मुझे दो। अर्ज की आका अभी हमने हुसैन को पाक नहीं किया, अभी हमने गौसल नहीं दिया, अभी हमने हुसैन को पाक नहीं किया। जुमला सुने हुजूर जब हुसैन पैदा हुआ, फरमाया कि आंत तुनज़्ज़िफ़ीनहु इन्नल्लाह क़द नज़्ज़फ़हु व तहरहु। फरमाया कि क्या आप मेरे हुसैन को पाक करोगी? फरमाया सुनो, अल्लाह ने मेरे हुसैन को पैदा ही पाक किया। हुसैन पाक आया है, हुसैन ताहिर मुताहर जलवगर हुआ है। इसे पाक होने के लिए तुम्हारे गुस्ल की जरूरत नहीं है। एक रोज फरमाया हुसैन तू हुज्जत है, अंत हुज्जत इब्न हुज्जत, तू हुज्जत है, हुज्जत का बेटा है, हुज्जत का भाई। अंत इमाम अखो इमाम इब्न इमाम, हुसैन तो खुद भी इमाम है, इमाम का भाई है, इमाम का बेटा। फिर आगे फरमाया कि हुसैन तू 9 हुज्जतों का बाप है। कितनी हुज्जतों का? 9 हुज्जतों का बाप, 9 हुज्जतों का बाप। फरमाया तासिहुम काइमुल महदी, उनमें नमा मेरा बेटा मोहम्मद महदी होगा। तू 9 हुज्जतों का बाप है। कौन सी 9 हुज्जतें? आखिरी 3-4 मिनट जरा तवज्जो, कौन सी 9 हुज्जतें? आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाक़िर। बरकत के लिए नाम ले लो, ये नाम लिया करो, बरकत होती है। अइम्मा अहले बैत, इमाम के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, फिर अली रफ़ा, इमाम अली तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मोहम्मद महदी। ये 9 हुज्जतों का बाप हुसैन, हुसैन, हुसैन। अब ये इमामों के पीछे इमाम, इमामों के पीछे इमाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तसलसल। अल्लाह पाक ने, आखिरी बात, अल्लाह पाक ने गवाहियों का निज़ाम रखा अपने सिस्टम के अंदर। अल्लाह ने गवाहियों का निज़ाम रखा। वो आया मिसाक फशादू व नमाकुम मिनश शाहिदीन, इस इकरार पर तुम एक दूसरे के गवाह हो जाओ। नबियों तुम सब पर मैं गवाह हूँ। फिर हुजूर को गवाह बनाया तमाम अंबिया। गवाहियों का एक निज़ाम है। तो नबी का गवाह नबी हुआ, नबी का गवाह नबी हुआ। हर नबी, बाद में आने वाला नबी, नबी का गवाह। एक नबी गवाह, नबी गवाह, हर नबी उसका एक गवाह है। हर नबी का गवाह नबी। नबूवत की गवाही किसने दी है? नबूवत ने। मगर जब हुजूर की बात आई, अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व यतलूहु शाहिदुन, ये आया करीमा है कुरान मजीद की। व यतलूहु शाहिदुन,
शाहिद, शाहिद का माना क्या है? गवाह। उठा के देखो काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी, काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि यहाँ शाहिद हुजूर के शाहिद, फरमाया कि शाहिद से मुराद कौन है? अली मुर्तज़ा। नबियों की गवाही नबियों ने दी है, मुस्तफ़ा की गवाही अली ने दी। मुस्तफ़ा की गवाही अली ने दी है। तो इमामत में भी गवाहियों का सिलसिला रखा है। जिस तरह नबूवतों में गवाहियाँ रखी, इमामत में भी गवाहियों का सिलसिला रखा। मौला मुस्तफ़ा की गवाही दी मौला अली ने, मौला अली की गवाही दी किसने? इमाम हसन। इमाम हसन की गवाही इमाम बोले आखिरी 2 मिनट हैं, इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन की गवाही दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। ज़ैनुल आबिदीन की गवाही दी इमाम बाक़िर ने। उनकी गवाही दी इमाम जाफ़र सादिक ने। इनकी गवाही दी इमाम मूसा रज़ा ने, इमाम मूसा काजिम ने। इनकी गवाही दी इमाम अली रज़ा ने। इनकी गवाही दी इमाम नक़ी ने। इनकी गवाही दी इमाम तक़ी ने। इनकी गवाही दी इमाम हसन अस्करी ने। इनकी गवाही देंगे इमाम मोहम्मद महदी। कौन? अब इमाम मोहम्मद महदी पर विलायत खत्म, इमाम मोहम्मद महदी पर खिलाफत, विलायत खत्म। तो सारे इमामों की गवाहियां तो इमाम दे रहे हैं। अब इमाम महदी के बाद जब कोई इमाम ही नहीं तो उनकी गवाही कौन देगा? आखिरी 1 मिनट है, तवज्जो है, बात समझ आएगी नहीं? सबकी गवाही, नबूवतों की गवाही नबी देते रहे, हुजूर की गवाही इमामत ने दी है, विलायत ने दी है। अब इमामों की गवाही तो इमाम देते रहे। एक इमाम की गवाही दूसरा आने वाला इमाम हसन अस्करी की इमाम महदी। इमाम महदी के बाद जब खिलाफत नहीं है, इमामत नहीं है, विलायत नहीं, तो इमाम महदी की गवाही कौन देगा? सुनिए, जब इमाम मोहम्मद महदी आएंगे फिर आवाज आएगी ईसा अब तुम मेरा महबूब, मेरे महबूब का लख्ती जिगर मोहम्मद महदी, उसका ज़हूर हो गया, वो जलवागर हो गया। तुम आसमानों की बुलंदियां छोड़ो, जमीन पे उतर कर मेरे मोहम्मद महदी की गवाह। ये 9 हुज्जत है, 9 हुज्जतों का बाप हुसैन, तेरे मेरे शाह हुसैन। तहरीक मिनहाजुल कुरान, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी, उस मर्द कलंदर, एक पैगाम कि बस लाहद में इश्क़ रुख़े शाह के दाग लेके चलो, लाहद में इश्क़ अहले बैत के दाग लेके चलो। अंधेरी रात है लोगो चराग, और यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। यही चराग, यही मिनहाजुल कुरान का फ़िक्र है, पैगाम है। अल्लाह उस मर्द कलंदर की आवाज़ हमें अपनी रूहों में समाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वो हस्ती आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगी। इस फितन दौर के अंदर मिनहाजुल कुरान आपकी ज़रूरत है, हम सबकी ज़रूरत है, ताकि भटकने से बच जाएं। ईमान बचा कर दुनिया से जाना चाहते हो तो रास्ता एक है, और वो रास्ता हुजूर गौस आज़म जिलानी के साए में पलने वाली इस तहरीक मिनहाजुल कुरान का साया है। अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे। और सादात के हुजूर जाते हुए बड़ी अदब के साथ इल्तिमास कि अपनी शफ़क़तों में, दुआओं में और मोहब्बतों में याद रखिएगा। और क़यामत में जब आप नाना के हुजूर खड़े हों तो हम गुनाहगारों को कभी ना भूलिएगा। अल्लाह हम सब के हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए। ज़िक्र अहले बैत के इस मजलिस को अल्लाह पाक यकीनन शफ़े कबूलियत बख्शता है। अल्लाह इस ज़िक्र पाक के सदक़े हम सब की लग़्ज़शें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जितने बीमार हैं दामन हुसैन के सदक़ा अल्लाह सबको शिफ़ा कामिला अता फरमाए। आमीन व आमीन। दोस्तान मोहतरम, ये थे आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा डॉक्टर अनवार मुस्तफ़ा हमदमी साहब, जो अपने मलफूज़ात आलिया से मेरे ऐवान को रोशन फरमा रहे थे। हमें मदीना से नजफ़ और नजफ़ से करबला ले गए। मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल क़िबला के लहन दहन में, इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें वसअतें अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, बिला तख़ीर बिला तमहीद फ़िल फ़ौर सर दस्त अपने ऐवान से मुल्तमिस हूँ। मुख्तसर हाज़री के लिए जनाब मोहम्मद इरफान
इरफान सुल्तानी साहब, इनके बाद आज़म भाई अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। आपने नारा बुलंद करना है और जो खला है इसको पुर करें। जो दोस्त पीछे खड़े हैं उनसे मुल्तजी हूँ कि आगे तशरीफ ले आएँ। जो खला है इसको पुर कर दें। इंशाअल्लाह मेहमान सना खां महफिल नात शुरू हो गई। चंद ही लम्हात के बाद अहमद अली हाकिम साहब और आलमी चौधरी रफ्ता सना खां, अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब भी मेरे ऐवान की रौनक होंगे। आपको जगह नहीं मिलेगी, खला को पुर करें और नारा बुलंद करें। नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत। जनाब मोहम्मद इरफान सुल्तानी सब बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। भाई मोहम्मद आज़िम साहब आ चुके हैं, इनकी अभी नात स्टार्ट हो जाएगी। बस तशरीफ़ रखें। जो जो अल्लाह को मानता है जहाँ जहाँ खड़ा है वो बैठ जाए। अल्लाह को मानने वाले बैठ जाएं जल्दी से, मेहरबानी। ठीक औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सैयद पाक की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ और तमाम इंतज़ामिया यासर भाई को अल्लाह पाक मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए।